जय माता दी। जय माँ कुष्मांडा। आप सभी को नवरात्रि के चतुर्थी तिथि की ढेरों शुभकामनाएं और नवरात्रि के 5वें दिन की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, 26 सितंबर को नवरात्रि का 5वां दिन है, परंतु तिथि रहेगी चतुर्थी। चौथा नवरात्रा माता के चौथे स्वरूप का ही पूजन आप 5वें दिन भी करेंगे, इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। जी हाँ, आज बात करेंगे कि क्यों आपको 5वें दिन पर चौथे स्वरूप का ही पूजन करना है, कैसे पूजन करना चाहिए, क्या पूजा की विधि होनी चाहिए, क्या नियम होने चाहिए, माता का भोग क्या है, मंत्र क्या है, किस पाठ को सुनना चाहिए, क्या पाठ करना चाहिए और कैसे आप इस नवरात्रि का पूर्ण फल प्राप्त कर सकते हैं। आइए जानकारी आरंभ करते हैं। आपसे निवेदन है कि यदि जानकारी आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। अपने नवरात्रि अनुष्ठान को सफल बनाने के लिए, मातेश्वरी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय माँ कुष्मांडा या जय माता दी। मातेश्वरी के आशीर्वाद से आपके जीवन के सभी संकटों का हरण होगा, आपका नवरात्रि अनुष्ठान सफल होगा और जीवन में ऊंचाइयों को प्राप्त करेंगे। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित YouTube चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है और क्या गलती नहीं करनी है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। जब आप चैनल का सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो वहां एक घंटी का निशान बना हुआ आएगा, उसको अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियो प्राप्त होंगे, अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। आइए प्रिय भक्तों, बात करते हैं 5वें नवरात्रि के दिन की, जिस दिन माता के चौथे स्वरूप का ही पूजन करना है। चौथे स्वरूप का पूजन क्यों करना है? प्रिय दर्शकों, इस वर्ष नवरात्रि 10 दिन की हो गई है। वैसे तो 9 दिन की होती है। नवरात्रि इसीलिए कही जाती है क्योंकि नवरात्रों में माता के 9 रूपों का पूजन किया जाता है, परंतु इस वर्ष यह 10 दिवसीय है। इसका कारण यह है कि एक तिथि जो चतुर्थी है वह 2 दिन सूर्य के मुख से रहेगी। चतुर्थी तिथि 25 तारीख को भी रहेगी और 26 को भी सूर्य के मुख से चतुर्थी ही रहने वाली है। इसीलिए आप 26 तारीख को भी, 26 सितंबर को भी माता के चौथे स्वरूप माँ कुष्मांडा का पूजन करेंगे। माँ कुष्मांडा के स्वरूप का पूजन करेंगे। माता का यह स्वरूप बड़ा ही उज्जवल है, तेजोमय है। यह सूर्य की भांति कांतिमान है, सूर्य की भांति चमकीला है और सूर्य की भांति प्रकाशमान है। ऐसा माना जाता है कि माँ कुष्मांडा की पूजा करने से रोग दूर होते हैं, शरीर स्वस्थ रहता है, बीमारियों से रक्षा होती है, शोक और कष्ट भी सदा दूर रहते हैं। मनुष्य धन, यश और आय में वृद्धि प्राप्त करता है। माता के चौथे स्वरूप कुष्मांडा स्वरूप की उपासना करने से घर में सुख, समृद्धि व उन्नति आती है। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार माँ कुष्मांडा सूर्य मंडल के भीतर के लोक में वास करती है। जैसा कि मैंने आरंभ में बताया, माँ के शरीर की कांति सूर्य के समान तेजोमय है। माँ के तेज व प्रकाश से सभी दिशाएं प्रकाशित हो रही हैं। माँ के स्वरूप की बात करते हैं। माँ कुष्मांडा अष्टभुजाओं वाली हैं। माँ की 8 भुजाएं हैं, इसीलिए माँ को अष्टभुजा देवी भी कहा जाता है। माँ के 7 हाथों में कमंडलू, एक हाथ में धनुष, एक हाथ में बाण, एक में कमल पुष्प, एक हाथ में अमृतपूर्ण कलश, एक में चक्र, एक में गदा तथा एक हाथ में माँ जपमाला धारण करती हैं। माँ कुष्मांडा की सवारी की अगर बात करें तो माँ कुष्मांडा
शेर की सवारी करती हैं, शेर पर विराजमान होती हैं। आइए अब हम माता की पूजा की ओर चलते हैं, फिर आपको बताएंगे कि माता का प्रिय फूल क्या है, रंग क्या है और माता का मंत्र क्या है जिससे आपको उपासना करनी चाहिए। प्रिय दर्शकों, वैसे तो नवरात्रि की चतुर्थी तिथि चौथे दिन होती है, परंतु इस वर्ष यह तिथि 2 दिन पड़ रही है, इसीलिए 26 सितंबर को भी चतुर्थ स्वरूप का पूजन किया जाएगा। माँ आदिशक्ति का चतुर्थ स्वरूप जो कि माँ कुष्मांडा के रूप में है, उनका पूजन आप 26 सितंबर को भी करेंगे। तो पूजन करने के लिए आपको सुबह सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। उठने के बाद स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए और आपका जो पूजा स्थल है, जहाँ आपने चौकी स्थापित की है, जहाँ आपने कलश स्थापित किया है और जवारे आदि बोए हैं, वहाँ आप बैठकर पूजन करेंगे। कल का जो पूजा का सामान है, सामग्री है, उसको वहाँ से हटा दीजिए। पत्र पुष्प आदि जो कल के चढ़ाए हुए हैं उनको हटा दीजिए और आज हम पुनः पूजन में पत्र पुष्प अर्पित करेंगे। एक लोटा जो आपने जल का भर के रखा होगा, उसको जो बचा हुआ जल है उसको सूर्य को दे दीजिए। लोटे को अच्छे से मांझ लीजिए और उसमें गंगा जल भरिए पहले, फिर शुद्ध जल भरिए और आसन लगा के बैठ जाइए। अब आप सबसे पहले देवी को स्नान कराएंगे। जैसे माता को स्नान कराते हैं वैसे ही कलश देव अगर आपने स्थापित किए हैं तो कलश देव को भी स्नान कराइएगा। माता कुष्मांडा का ध्यान कीजिए। सर्वप्रथम ध्यान करने के बाद माँ को जल के छींटे दीजिए। एक फूल ले लीजिए आप और फूल को उस पानी में भिगो के उस फूल से जल के 3 बार छींटे देंगे। इसका अभिप्राय है आप देवी को पद्य, अर्घ्य, आचमनी अर्पित कर रहे हैं। या फिर आप माता की तस्वीर के सामने एक कटोरी रख लीजिए और चम्मच से उसमें 1-1 चम्मच जल अर्पित कीजिए। पहले 1 चम्मच जल माता को पद प्रक्षालन के लिए अर्पित कीजिए कि आप माँ के पैर धुला रहे हैं। माँ आपके घर आई हैं, उनके पैर धुला रहे हैं माँ कुष्मांडा के। फिर आप माता को अर्घ्य देंगे तो अर्घ्य के लिए 1 चम्मच जल अर्पित कीजिए। अर्घ्य देने के बाद आचमनी कराई जाती है तो आचमनी के रूप में 1 चम्मच जल अर्पित कीजिए। पद्य, अर्घ्य, आचमनी करा के देवी को आप स्नान कराते हैं। स्नान कराइए। स्नान के लिए 1 चम्मच जल अर्पित कीजिए। तदुपरांत आप माँ कुष्मांडा को पंचामृत से स्नान कराएंगे। पंचामृत से स्नान कराने के लिए कच्चा दूध, दही, घी, शहद और शक्कर 5 चीज़ों को मिला के पंचामृत बनाइए। पंचामृत को अर्पित करने के लिए फूल पर पंचामृत को लगा लीजिए और वह पंचामृत देवी कुष्मांडा को अर्पित कीजिए। पंचामृत स्नान के रूप में आपने पंचामृत अर्पित किया है। इसके बाद पुनः शुद्धियोदक स्नान कराया जाता है तो शुद्ध जल से स्नान कराने के लिए 1 चम्मच जल पुनः अर्पित कीजिए। देवी को स्नान कराने के बाद वस्त्र अर्पित किया जाता है। चुनरी आपने पहले दिन ही अर्पित कर दी होगी और अंतिम दिन आप अर्पित करेंगे। आज आप मौली का एक टुकड़ा तोड़िए और वह वस्त्र के रूप में देवी को अर्पित कीजिए। वस्त्र समर्पित करके माता को इत्र लगाएंगे। इत्र लगाने के लिए इत्र को फूल पर लगा लीजिए। एक पुष्प पर इत्र को लगा लीजिए और वह देवी को समर्पित कीजिए। इत्र समर्पण करने के बाद आप देवी को तिलक लगाएंगे। रौली, कुमकुम आदि का माँ को तिलक कीजिए। तिलक करने के बाद अब आप देवी को अक्षत लगाइए। अक्षत लगा के पुष्प अर्पित कीजिए। फूलों की माला है तो माला पहनाइए। पुष्प की जब बात आई है तो माता को लाल रंग के पुष्प अति प्रिय हैं। यदि आपके पास लाल रंग का कमल हो तो वह आप अर्पित कर सकते हैं या लाल रंग का कोई भी अन्य पुष्प जैसे लाल गुड़हल आता है वह अर्पित कर सकते हैं, या वो ना मिले तो आप गेंदे का फूल भी अर्पित कर सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि माँ कुष्मांडा को लाल रंग के पुष्प अर्पित करने से उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। पुष्पम समर्पयामि ही, पुष्प समर्पित करेंगे देवी को। पुष्प समर्पित करके धूप दिखाइए और दीप दिखाइए।
धूप दीप एक तो है अखंड ज्योत आपने जलाई होगी, वो नहीं, आपको प्रतिदिन पूजा के लिए पूजा आरंभ करने से पहले धूप जलानी है और दीप जलानी है, एक दीपक जलाना है। इस दीपक को जब आप रखेंगे तो दीपक के नीचे फूल रखिएगा आसन के रूप में या अक्षत रखिएगा, क्योंकि दीपक को कभी भी सीधे नहीं रखा जाता है। अब आप देवी को धूप दिखाइए, दीप दिखाइए और धूप दीप दिखाने के बाद नैवेद्य अर्पित कीजिए। नैवेद्य के रूप में आप माँ को मालपुआ अर्पित कर सकते हैं। माँ कुष्मांडा को मालपुआ अति प्रिय है, या फल अर्पित कर सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स अर्पित कर सकते हैं, कुछ ना हो तो मिश्री अर्पित कर सकते हैं। नैवेद्य के रूप में माँ को भोग लगाइए और फिर जलाचमनी कीजिए। 1 चम्मच जल लीजिए और देवी को अर्पित कर दीजिए। नैवेद्य जलाचमनी कराने के बाद माँ को तांबूल अर्पित किया जाता है। तांबूल अर्पित करने के लिए पान का पत्ता लीजिए, उस पर 2 लौंग, 2 इलायची और 1 सुपारी रखिए और वह माता को अर्पित कीजिए। तांबूलम पूंगी फलम, इसको अर्पित कीजिए, या बना हुआ आप पान भी देवी को अर्पित कर सकते हैं। तांबूल अर्पित करने के बाद आपको माता को दक्षिणा अर्पित करनी है। जो भी दक्षिणा आप अर्पित करना चाहें कर सकते हैं, अन्यथा अंतिम दिन भी अर्पित कर सकते हैं। दक्षिणा अर्पित करके हाथ जोड़ के नमस्कार कीजिए और आज का पाठ सुनिए। दुर्गा सप्तशती का आज का अध्याय सुनिए। कल हम 6 और 7 अध्याय तक कर चुके हैं। अब 26 तारीख को आगे 8 और 9 अध्याय आप सुनेंगे। दुर्गा सप्तशती सुनिए, साथ में दुर्गा रक्षा कवच अवश्य सुनिएगा। ये पाठ सुनने के बाद माँ की आरती कीजिए। आरती करके नियमों के अनुसार आपको दिन व्यतीत करना है। ब्रह्मचर्य का पालन करना है, किसी को अपशब्द नहीं कहने हैं, किसी का अहित नहीं करना, बुरा नहीं चाहना और शांत चित्त होते हुए माता के चरणों में मन को लगाते हुए दिन को व्यतीत कीजिए। इस प्रकार से आप माँ कुष्मांडा का पूजन करेंगे 26 तारीख को। बात करें कि माँ का प्रिय रंग क्या है, तो माँ कुष्मांडा को हरा रंग अति प्रिय माना गया है। माँ को आप हरे रंग के संबंधित कोई भी वस्तु अर्पित कर सकते हैं। पुष्प के रूप में मैं पहले बता चुका हूँ। भोग की अगर बात करें तो मैंने आपको बताया मालपुआ माँ को अति प्रिय है। इसके अतिरिक्त माँ को दही व हलवे का भोग भी लगाया जा सकता है। आइए अब माँ के मंत्र की बात करते हैं कि किस मंत्र का जाप आपको करना चाहिए। ओम देवी कुष्मांडाय नमः, यह मंत्र है, यह आप जप सकते हैं। इसके अतिरिक्त या देवी सर्वभूतेषु माँ कुष्मांडा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु माँ कुष्मांडा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यह मंत्र हैं, इनको आप जपिए। जितना जपेंगे उतना कल्याण होगा। इस प्रकार से पूजन कीजिए। पंडित जी को यदि दक्षिणा स्वरूप कुछ भी भेजना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर आ रहा है, उस पर भेज सकते हैं। बारकोड भी साथ में दिया गया है, उसको स्कैन करके उस पर भी दक्षिणा भेज सकते हैं। जानकारी थोड़ी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जय माँ कुष्मांडा या ओम कुष्मांडा देव्याय नमः। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाइएगा। जय माता दी।